हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड अपने पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए जो है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो यदि अभी तक आपने जो है पार्ट 1 को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उसे भी ज़रूर सॉल्व कर लें। इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक का अथवा समस्त जात के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों का निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यह किसने परिभाषित किया है? यह किसने परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलिन वी यंग ने। यानी कि प्रश्नगत परिभाषा जो दिया गया है यह पॉलिन वी यंग ने जो है परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस जर्मन समाजशास्त्री ने तर्क दिया है कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई? ऑप्शन नंबर ए है निको स्टेर, ऑप्शन नंबर बी उलरिच बेक, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी जर्गन हैबरमास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी डैनियल लेवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उलरिच बेक ने। जर्मन समाजशास्त्री उलरिच बेक ने तर्क दिया है कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित कथन कहा? तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमैनुअल वारल-स्टेन ने। वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में इमैनुअल वारल-स्टेन ने कहा है कि तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने कहा है कि इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने भारत के राज्य एवं उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रभुत्व स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशीष नंदी ने। आशीष नंदी ने कहा है कि यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने भारत के राज्य एवं उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन बुद्धि वृद्धि हुई है? उदाहरण के लिए देखें, भारतीय शहरों में जाति बैंकों, हॉस्टलों, सहकारी समितियों, धर्मार्थ संस्थाओं, विवाह हॉलों, सम्मेलनों एवं पत्रिकाओं का प्रसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने कहा है कि इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए देखें, भारतीय शहरों में जाति बैंकों, हॉस्टलों, सहकारी समितियों, धर्मार्थ संस्थाओं, विवाह हॉलों, सम्मेलनों एवं पत्रिकाओं का प्रसार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आज हमारा अगला प्रश्न है,
किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विल्फ्रेटो पैरेटो के अनुसार। विल्फ्रेटो पैरेटो के अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा है? किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम के अनुसार यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में एक पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समृद्ध करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? किसका दृष्टिकोण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लियोपोल्ड वॉन वीज का। लियोपोल्ड वॉन वीज का दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप में बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मैनहीन के अनुसार। कार्ल मैनहीन के अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल है, जिसे आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जीआरसी लेक्चरर का स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर जो है शाम को 10 PM पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो यदि आप जो है टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में है, उसका आप लोगों से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट करें, इससे आपको एग्जाम में काफी जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? या किसके अनुसार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीटर बर्जर के अनुसार। पीटर बर्जर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी? सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीबी यंग का। उपर्युक्त परिभाषा पीबी यंग ने जो है दी है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? तो यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है आर कोलिंस ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी कोजर ने, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर कोलिंस ने। आर कोलिंस ने कहा है कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार जो है जीआरसी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि संगठन संघर्ष की रणभूमि या किसने कहा? यह आर कोलिंस ने कहा है। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषक किस विद्वान ने कहा है? प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीएच कूले ने। सीएच कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी सिमेल का। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन जो है जी सिमेल का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्गन ने। मार्गन ने कहा है कि संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे? ऑप्शन नंबर ए जीएस घुरिये, ऑप्शन नंबर बी वाईपी दामले, ऑप्शन नंबर सी एआर देसाई और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एनके बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इवन यूपी पीजीटी के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर जियासी यानी कि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते? ऑप्शन नंबर ए डेविस डार्डमैन ने, ऑप्शन नंबर बी लुइस डोमो ने, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एमएन श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर का विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं। हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को उत्तरदायी माना है। उन्होंने लिखा है कि अस्पृश्यता की संबंध समस्या वर्ग संघर्ष एक मामला है। उन्होंने जाति व्यवस्था के निम्न दुर्गुणों का उल्लेख किया, जैसे कि यह श्रमिकों में विभाजन करती है, व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है, महान उद्देश्यों को पोषण करने के लिए श्रमिकों के आधार से उसे वंचित कर निरुत्साहित करती है तथा जाति गतिशीलता पर रोक लगाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉक डेरिडा ने। जॉक डेरिडा ने कहा है कि किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ को महत्वपूर्ण माना है, यानी किसने माना है? तो यह जॉक डेरिडा ने माना है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है स्त्रीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेमंड मूरे ने। रेमंड मूरे ने कहा है कि स्त्रीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में, किसने कहा है? क्या किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल पियर्सन ने। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में, कार्ल पियर्सन ने कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है? क्या किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई.एस. बोगार्ड्स का। प्रश्नगत कथन ई.एस. बोगार्ड्स का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
यह मत किसका है कि एक मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए पीवी यंग का, ऑप्शन नंबर बी गुडे एवं हॉट का, ऑप्शन नंबर सी जहोदा का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एमएस बासु का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुडे एवं हार्ट का। गुडे एवं हार्ट का मत है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है जनांकिकी विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होती है, अतः जनांकिकी सभी सामाजिक एवं विज्ञानों का स्पर्श करती है। तो यह किसने कहा है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्टर पोद्रेव ने। विक्टर पोद्रेव ने कहा है कि जनांकिकी विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होती है, अतः जनांकिकी सभी सामाजिक एवं विज्ञानों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? क्या किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी.आर. टैफ्ट ने। डी.आर. टैफ्ट ने कहा है कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। क्या किस विद्वान के द्वारा दी गई है परिभाषा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि C.A. मोजर के द्वारा। C.A. मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए लेस्टर वार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी एफ लाम्बे का, ऑप्शन नंबर सी जिन्सबर्ग का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी हाउस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेस्टर वार्ड का। लेस्टर वार्ड का मत है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि H.M. जॉनसन का। जॉनसन का कथन है कि किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालिनोवस्की ने। मालिनोवस्की ने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है? क्या किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है आगबर्न तथा निपकाफ ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज लुंडबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी E.S. बोगार्डर्स ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी किंग्सले डेविस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगबर्न तथा निपकाफ ने। आगबर्न तथा निपकाफ ने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है? ऑप्शन नंबर ए पीटर बर्जर, ऑप्शन नंबर बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन नंबर सी C.W. मिल्स और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जुर्गेन हेबरमास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटर बर्जर। पीटर बर्जर ने तृतीय विश्व के अनेक मसलों से लेकर परिवार के समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों पर लिखा है, किंतु उनका प्रमुख रुचि जो था वह विषय सामाजिक सिद्धांत रहा है। यथार्थ की सामाजिक रचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी पुस्तक बर्गर ने थॉमस लुकमान के साथ लिखा है। वह पुस्तक ज्ञान के समाजशास्त्र के नियमों को उजागर करती है। उनके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में संस्कृत परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य इंगित होता है? क्वेश्चन करें कि भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य इंगित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभ्यतावादी। भारतीय समाज के संदर्भ में इनके बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इनका कहना है कि यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता को समझना अनिवार्य है। इस प्रकार भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। उपरोक्त कथन सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को जो है संबोधित करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्संजों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते? यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहोदा, सैल्टिज एवं अन्य ने। ठीक है, जहोदा, सैल्टिज एवं अन्य द्वारा लिखित पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में कहा गया है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्जुओं तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था, छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि E.S. बोरगार्डस ने। E.S. बोरगार्डस के अनुसार सामाजिक घटनाओं एवं समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। यह जो है किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीटर एच मन ने। पीटर एच मन ने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य जो है संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जीआरसी लेक्चरर में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए जो यूपीपीजीटी सोशियोलॉजी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें 120 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। यदि आप इसके साथ साथ उसको भी सॉल्व करते हैं एग्जाम से पहले, तो आपको निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ को अवॉइड मत करिएगा। आप लोग यूपीपीजीटी का जो प्रोवाइड किया गया 120 प्लस प्रैक्टिस सेट है, उन सभी को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। आपको एग्जाम में विश्वास मानिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जरूर सॉल्व कर लिए। उसका प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आप जो है वहाँ से जो है जाके चैनल पे जाके आप जो है उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे अगले प्रश्न को। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, बी मेलानोवस्की के समकालीन सुप्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से रहे हैं। अपने अध्ययन के लिए ब्राउन ने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया और कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकासीय प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है? यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टालकट पार्सन्स ने। प्रसंगत कथन जो है यह किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, माफ करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने। यहाँ पे एक्चुअली डी सी दोनों हो गया है, तो इसको डी मानिएगा टालकट पार्सन्स को, और ये सी हो गया हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, यह जो व्याख्या दी गई है हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रसंगत कथन जो है यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। उन्होंने मानव समाज की एक ऐसी जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की है जो धीरे धीरे सरल से जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। स्पेंसर एक सामाजिक उद्विकासवादी थे। इनकी उद्विकासी योजना को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि समायोजन ऐसी मूलभूत प्रक्रिया है जो जैविक समायोजन जैसी है जिसके द्वारा समाज पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं। तो यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्क एवं टेलर का। पार्क एवं टेलर के मतानुसार समायोजन ऐसी मूलभूत प्रक्रिया है जो जैविक समायोजन जैसी है जिसके द्वारा समाज पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाजशास्त्री अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन नंबर ए है वेबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सोरोकिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मिल्स के द्वारा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी काम्टे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिल्स के द्वारा। चार्ल्स राइट मिल्स का विचार है कि समाजशास्त्र समाजशास्त्री अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है। वे एक आधुनिक अमेरिकी उग्रवादी यानी कि रेडिकल समाजशास्त्री हैं जिन्होंने राजनीति में उग्रवामन पक्ष का समर्थन कर यथास्थितिवादी समाजशास्त्रियों विशेषता तत्कालीन समाजशास्त्र के दिग्गज कहे जाने वाले संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स की खुलकर आलोचना की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोधी की अभिव्यक्ति है? तो यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोटो मोर का। समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बोटो मोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मार्क्सवाद और पूंजीवाद पर कई लेख लिखे हैं। उनके अनुसार विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोधी की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? तो यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम का। दुर्खीम का मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक ना होकर सांस्कृतिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मर्डॉक का। मर्डॉक के अनुसार यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक ना होकर सांस्कृतिक है जिन्हें विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक विज्ञानों में लिंग के सामाजिक पक्ष को उसके जैविकी पक्ष से अलग कर जेंडर के रूप में उसे समझने और अध्ययन करने के लिए एक शुरुआत हुई है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणों और तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा व योग्यता की वस्तुनिष्ठता है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि A.W. ग्रीन का। A.W. ग्रीन के अनुसार प्रमाणों और तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा व योग्यता की वस्तुनिष्ठता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए विसंगत, ऑप्शन नंबर बी आमवादी, ऑप्शन नंबर सी परार्थवादी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परार्थवादी। दुर्खीम द्वारा बताए गए आत्महत्या के 4 प्रमुख रूपों में से एक को परार्थवादी आत्महत्या कहा गया है। आत्महत्या के इस रूप में व्यक्ति अपने समूह अथवा समाज से इतना घुल मिल जाता है कि वह समूह अथवा समाज के कल्याण अथवा रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। एक सैनिक द्वारा अपने देश के लिए अपने आप को जो है न्यौछावर कर देना अथवा भारत में विधवाओं द्वारा अपने पति की चिता पर सती हो जाने की प्रथा परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? किसने जो है
व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? ऑप्शन नंबर ए बोगार्ड्स ने, ऑप्शन नंबर बी समनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गिलिन एवं गिलिन ने। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।